वेलकम बैक। आज हम आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम सब बात करेंगे नोइंगली, इंटेंशनली, डिलाइबरेटली। नोइंगली क्या है, डिलाइबरेटली क्या है और इंटेंशनली क्या है, इनके बारे में सबसे पहले जानकारी ले लिया जाए। तो नोइंगली का मतलब, डिलाइबरेटली का मतलब और इंटेंशनली का मतलब, इन तीनों का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर। तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए, इन तीनों माय डियर स्टूडेंट एडवर्ब हैं। क्या है? इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एक्चुअली एडवर्ब हैं, इनका यूज आप नाउन, ध्यान रखना है कि बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर द मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब और आफ्टर द मेन वर्ब के बाद भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, या फिर द एंड ऑफ द सेंटेंस आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि ये तीनों एडवर्ब हैं। तीनों का प्रयोग सबसे पहले ध्यान रखिए, मैंने कहा कि बिफोर द मेन वर्ब, ध्यान समझिएगा, इन तीनों का प्रयोग कहाँ करोगे? बिफोर द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले आप इनका इस्तेमाल करोगे। किसका माय डियर स्टूडेंट? आप हमेशा ध्यान रखिए, नोइंगली, इंटेंसली, है ना, डिलाइबरेटली, इन सब का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? बिफोर दी मेन वर्ब। दूसरा, आफ्टर दी मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, यानी मेन वर्ब के बाद भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर दी मेन वर्ब माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखना, आफ्टर दी मेन वर्ब। या फिर आप इनका इस्तेमाल क्या करोगे? द एंड ऑफ द सेंटेंस, द एंड ऑफ द सेंटेंस। आई रिपीट नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा कि ये तीनों जो हैं आप सबका, ये तीनों को हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब जो बोलते हैं, इनको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बिफोर द मेन वर्ब इनका इस्तेमाल करिएगा, आफ्टर द मेन वर्ब इनका इस्तेमाल करिएगा, या द एंड ऑफ द सेंटेंस आप इसका प्रयोग करिएगा। आई होप दैट आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ आप सबको कि नोइंगली, इंटेंसली और डिलाइबरेटली का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर केयर करने का प्रयास करिए। तो मैंने कहा कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो, तो आई होप दैट इसको कॉन्सेप्ट बनाना माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार आप क्या इसका इस्तेमाल करना? अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इसके बाद याद रखना अकॉर्डिंग टू टेंस, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे अदर वर्ड रखना, फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट इस एडवर्ब का प्रयोग करना, इस एडवर्ब का यूटिलाइज कर देना। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ पर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले करना, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, तब मेन वर्ब के बाद आप नोइंगली, डिलाइबरेटली, इंटेंशनली का प्रयोग करना, राइट। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल देखिएगा, तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो। ध्यान समझिएगा, एक वाक्य देखिएगा, हमने क्या लिखा कि तुम मुझे जानबूझकर, जानबूझकर परेशान करते हो, जानबूझकर परेशान करते हो। क्या करते हो? परेशान करते हो। आई होप दैट आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, पॉज करके देखिएगा वीडियो को, और सबसे पहले इसको यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन एंड बाय हार्ट माय डियर स्टूडेंट। तो हमने लिखा क्या कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो, तो हमने बनाया इसको ट्रांसलेशन कि यू बॉदर, बॉदर मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट परेशान करना, यू बॉदर मी, यू बॉदर मी। डिलाइबरेटली या इंटेंशनली का प्रयोग कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, नोइंगली का भी प्रयोग कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा क्या? तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो, तो आप इसको ट्रांसलेट क्या करोगे? यू बॉदर मी नोइंगली, या यू बॉदर मी डिलाइबरेटली, या यू बॉदर मी इंटेंशनली, या आप ऐसा भी कर
सकते थे माय डियर स्टूडेंट, यू इंटेंशनली बॉदर मी, या यू नोइंगली बॉदर मी, या फिर यू डिलाबरेटली बॉदर मी आप इस्तेमाल कर सकते थे माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगली सेंटेंस की ओर चलता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, कॉपी कलम लिए हो तो लिखने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। अगला पॉइंट है आपका, अगला सेंटेंस एक दो और देख लेते हैं। तुम जानबूझकर यह काम करते हो। ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिखा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि तुम जानबूझकर यह कार्य करते हो। ध्यान समझिएगा, तुम जानबूझकर यह कार्य करते हो। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि तुम जानबूझकर यानी यू नोइंगली, क्या लिखा, यू नोइंगली डू दिस वर्क। आई होप दैट अच्छी तरह से यह सेंटेंस समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। आपने क्या लिखा कि यू नोइंगली डू दिस वर्क, तुम जानबूझकर इस कार्य को करते हुए। यहीं पर कहा कि क्या वे जानबूझकर शोर करते हैं, क्या वे जानबूझकर शोर करते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से करते हैं। तो आपने ट्रांसलेट क्या किया कि डू दे, क्या लिखा, डू दे, यहां पर ध्यान समझिए क्या बनाएंगे, डू दे इंटेंशनली है ना, मेक अ नॉइज माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये तीनों सेंटेंस आप अपने कॉपी पे लिखिएगा और आप इसको लर्न करने का प्रयास करिएगा। वेयर इज मिस्टेक प्लीज यू कमेंट नाउ इन माय कमेंट बॉक्स। एब्सोल्युटली आई होप दैट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। तो एक मैं सेंटेंस आपको छोड़कर जा रहा हूं ताकि आप इसको ट्रांसलेट करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर शेयर करने का प्रयास करिएगा कमेंट के माध्यम से माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा, आप जल्दी से कॉपी करिएगा और लिखिएगा कि क्या वह जानबूझकर तुम्हें गाली देता है। आई रिपीट नाउ, क्या वह जानबूझकर तुम्हें गाली देता है। एक बार फिर से सुनिएगा, क्या वह जानबूझकर तुम्हें गाली देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके जरूर मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।